तो ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। जी हाँ, थंबनेल देखकर जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मृत्यु के बाद सबको अकेले क्यों नहीं छोड़ा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मृत्यु के बाद सबको कभी भी अकेले क्यों नहीं छोड़ा जाता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है दिन के बाद रात होती है, वैसे ही इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले को, वैसे ही जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु जरूर होती है। अर्थात इस पृथ्वी लोक पर सबसे बड़ा जो सच है वह मृत्यु ही है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं। खैर, आप सभी ने देखा ही होगा, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सबको जलाया जाता है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा, अगर किसी की मृत्यु सूर्य अस्त के बाद होती है तो दोस्तों उसका दाह संस्कार जो है नेक्स्ट डे किया जाता है, यानी अगले दिन किया जाता है। ऐसे में आपने दोस्तों नोटिस भी किया होगा कि अगर किसी की मृत्यु शाम की बात होती है तो उसके पास कोई ना कोई हमेशा बैठा होता है और उसको अकेला नहीं छोड़ा जाता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है कि किसी के मृत शरीर को अकेले क्यों नहीं छोड़ा जाता है? अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें एंड आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी विस्तार से किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब गरुड़ पुराण की ये बातें कुछ जानते हैं। नमस्कार, ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मृत्यु के बाद सबको अकेले क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कब कब किस किस कंडीशन में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको पहला पॉइंट बता दूं कि अगर किसी की मृत्यु रात होने के बाद होती है, मतलब शाम होने के बाद होती है, तो उस कंडीशन में शव को घर पे ही रखा जाता है और नेक्स्ट डे उसका दाह संस्कार किया जाता है, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग को उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर ही रखा जाता है और जब पंचक काल समय खत्म होता है तो उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है सूर्य अस्त के बाद और पंचक समय में अगर किसी का अंतिम संस्कार किया जाए तो उसकी आत्मा यहाँ वहाँ भटकती है, यानी उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसीलिए अगर रात को कोई मर जाए तो ऐसी कंडीशन में उसका दाह संस्कार रात में नहीं किया जाता है, बल्कि उसको घर पे ही रखा जाता है और नेक्स्ट डे दाह संस्कार के लिए लेके जाया जाता है शमशान घाट पर। और इस समय पर मृत शरीर को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है और कोई ना कोई व्यक्ति मृत शरीर के साथ हर टाइम मौजूदा होता है। मृत शरीर को अकेला ना छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है तो हो सकता है कि बाहर के कोई जानवर, कुत्ते बिल्ली जैसे कोई जानवर उसे नोच खा जाए आकर। और गरुड़ पुराण की माने तो मृत शरीर की आत्मा को भी ऐसे ही यमलोक के मार्ग पर यातनाएं झेलनी पड़ती है और ये भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो शव से एक दुर्गंध सी आने लगती है। इसी वजह से हमेशा शव के पास धूपबत्ती या अगरबत्तियां जलाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए चारों तरफ से। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी की पूछने पर कहते हैं, हे गरुड़राज, अगर इन सब के अलावा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई भी संतान नहीं है तो ऐसे समय पर भी सबको घर पर रखा जा सकता है जब तक उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए, क्योंकि जब तक खुद की संतान मुख अग्नि नहीं देती है मृत शरीर को तो उसका उद्धार नहीं हो पाता। हाथ वह कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं, अगर सूर्यास्त के बाद किसी मृत शरीर को जला दिया जाए, मतलब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो वह आत्मा असुर, दानव या पिशाच के रूप में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात के समय अंतिम संस्कार करने से मना किया जाता है। और आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। अगर आप किसी मृत शरीर को अकेला छोड़ दें तो उसके आसपास भटक रही दुरात्माएं भी उनके शरीर पर कब्जा कर सकती है और मृतक के साथ साथ मृतक के रिश्तेदारों को भी कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ सकती हैं। साथ में ये भी बताते हैं कि मृतक की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से कोई भी बुरी आत्मा का साया उस शरीर पर अपना कब्जा जमा सकता है। और यही वजह है दोस्तों, रात में सबको अकेले नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता रहता है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
और अगर आपको ये गरुड़ पुराण की बातें पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें अपने मित्रों में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज्ञान की होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।